8 फरवरी के बाद बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जहाँ अब तक जो है वो एहतजाजों का सिलसिला जो है वो जारी है, बल्कि इसमें मज़ीद इजाफ़ा होने जा रहा है। गुज़श्ता कई दिनों से बलूचिस्तान के कैपिटल क्वेटा से मुल्क के दिगर सूबों के साथ मिलाने वाली शाहरा और बलूचिस्तान के अंदरूनी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलाने वाली जो शाहरा है वो बंद पड़ी है। कहीं ना कहीं पे जो है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों या आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से इस एहतजाज का सिलसिला जारी है। सबसे जो एक मुनज़्ज़म एहतजाज है और एक तहरीक की शक्ल में इस वक्त जारी है वो बलूचिस्तान की 4 जमातों की जानिब से जारी है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, BNP मैंगल जो कि सरदार अख्तर मैंगल की पार्टी और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की पार्टी नेशनल पार्टी, इनका एक इतिहाद बना हुआ है। और गुज़श्ता 4 दिनों से वो बलूचिस्तान के कैपिटल क्वेटा में कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दिए बैठे हैं और साथ में मुख्तलिफ़ मुकामात पर वक्तन फ़वक्तन वो सड़कों को बंद करके एहतजाज भी कर रहे हैं। आज क्वेटा में शटर डाउन रहा, ना सिर्फ क्वेटा में बल्कि पूरे बलूचिस्तान के अहम जो सिटीज़ हैं वहाँ पर शटर डाउन रहा। ताजर तंजीमों ने इस शटर डाउन की काल की हिमायत की थी और जो वकला तंजीमें हैं उन्होंने भी इस 4 जमाती अलायंस की जो ऐलान उन्होंने किया था एहतजाज की, उसकी हिमायत की थी। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के चेयरमैन खुशहाल खान काकड़ ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्वेटा प्रेस क्लब में, जिसमें उसका लहजा बड़ा तल्ख और तुन था। उन्होंने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट पे जो बाकी सियासी जमातों की जानिब से उनके अकाबरीन या जो लीडर्स की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए थे वही इल्ज़ामात अल्फाज दीगर उन्होंने दोहराए और ये मुतालबा किया कि अगर उनके मुतालबात 2 दिन तक तस्लीम नहीं किए गए तो वो अपने एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाएंगे। उन्होंने फ़िलहाल के लिए बलूचिस्तान के तमाम शाहराहों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कल से बंद करने का ऐलान किया हुआ है। खुशहाल खान काकड़ जो कि मुख्तलिफ़ हलकों पर वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे, वो पहले दिन उनकी जीत को तकरीबन ये कहा गया था कि वो जीत चुके हैं, लेकिन बाद में जो दोबारा गिनती हुई, बिलखसूस जो सरकारी वोटों की अगर हम बात करें उसमें उसकी जीत को वापस शिकस्त में तब्दील कर दी गई है, जबकि उसका जो मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट है जमीयत उलमा इस्लाम के वो कामयाब करार पाए हैं। ताहम इस हवाले से अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई हतमी नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं आया है। बलूचिस्तान में हुकूमत बनने की बात है तो ये कहना कब अज़ वक्त इसलिए होगा कि अब तक तो ये तकरीबन सारी जमातें जो है वो एहतजाज पर है। जमीयत उलमा इस्लाम की इस वक्त बलूचिस्तान में 11 नशिस्तें उन्होंने हासिल की है प्रोविंशियल असम्बली पे, और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी 11 नशिस्तें हासिल की है जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक। इस तरह मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 9 नशिस्तें हासिल की है और 6 मेरे ख़्याल में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तो एक तो जब मरकज़ में हुकूमत बनेगी या इसकी जो वाज़ेह खुदुखाल सामने आएगा तब यहाँ पे कुछ आसान होगा कि किसकी हुकूमत बनेगी। दूसरी ये कि यहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार है वो किस जमात का साथ देते हैं तो तब भी ज़्यादा आसान होगा। फ़िलहाल के लिए ये हम कह सकते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी जो है वो दोनों इस मूड में है और मज़बूत पोजीशन पे है कि वो बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने में किसी हद तक कामयाब होगी। लेकिन एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में कभी भी किसी एक जमात की हुकूमत नहीं बनी है। तारीख़ी तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मखलूत हुकूमत ही बनती रही है, तो अब के बार भी ऐसा ही होगा। सिर्फ जंग वज़ारत आला जो वज़ीर आला की कुर्सी है उस पे हो, सबसे ज़्यादा जो मुकाबला है उसी पे होगी, और चंद अहम जो मुहिम वजारतें हैं उस पे जो है रस्सी कशी होगी। तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम को शायद यहाँ पे ज़्यादा मुहिम जो वजारतें हैं वो दी जाएगी बशमूल वज़ारत आला की कुर्सी की। लेकिन ये
اس پہ پیپلز پارٹی کس حد تک ایگری ہوتی ہے یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا. اور کون وزیر اعلیٰ ہوگا، میرے خیال میں اگر جمعیت علماء اسلام کو وہ حکومت دینے کے لیے مرکزی جو پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا باقی جو پارٹیاں ہیں، اس پہ اگر متفق ہوتے ہیں تو میرے خیال میں نواب اسلم خان ریسانی جو ہے وہ اس کے لیے ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی اس رسک کشی میں کامیاب ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جو صادق عمرانی صاحب جو ہے وہ بڑے پرانے جیالے ہیں، ان کا جو ساتھی ہے پیپلز پارٹی کا، وہ سابق وزیر بھی رہے ہیں اور انہیں بڑی صحبتیں گالی ہے اور اس نے بڑی تکلیفیں جو ہے مختلف اوقات پہ اس پہ گزری ہے اس پارٹی کی وجہ سے، تو وہ مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں. ساتھ میں اس وقت سوشل میڈیا پہ اور مختلف پلیٹ فارمز پہ جو سابق ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہے میر سرفراز خان بگٹی، وہ بھی اس دوڑ میں کہہ رہے کہ شامل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ صادق عمرانی صاحب جو ہے وہ زیادہ مضبوط امیدوار ہوں گے.